हर कोई न्यूट्रेला बनाता तो है, लेकिन न्यूट्री के अंदर टेक्सचर लाना, टेस्ट लाना, अंदर तक स्वाद होना और वो सॉफ्ट भी हो, ये सब करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। आप इस वीडियो में देखना, ये जो रेसिपी है ये बहुत यूनिक है और इसमें मैं आपको सारे सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे आपकी न्यूट्री वन ऑफ द बेस्ट बनेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि जो हमारा ईस्ट दिल्ली है उसमें न्यूट्री, सोया चाप ये बहुत ज्यादा बिकती है और एक से बढ़कर एक धुरंधर है यहाँ पर। आप ये देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं न्यूट्री को लेकर एकदम खौलते हुए गर्म पानी में रखूंगा। गर्म पानी में रखने से दोस्तों न्यूट्री का टेक्सचर भी चेंज होता है और वो अच्छे से फूलती है। कम से कम आप इसको 20 मिनट ऐसे रखना। उतनी देर में आप यहाँ पर आराम से प्याज की कटिंग भी कर सकते हो। ग्रेवी के लिए टमाटर की चटनी भी बना सकते हो। टमाटर के साथ साथ भर के अदरक डालना। मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्चें डाली है और लहसुन डाली है और इसका एकदम फाइन पेस्ट बना दिया है। तो काम के साथ साथ सारी तैयारियां भी हो जाती है। लगभग 20 मिनट के बाद आप खुद ही देखना न्यूट्री काफी नरम हो जाएगी। न्यूट्री को बेसिकली आप 3 तरीके से सॉफ्ट कर सकते हो दोस्तों। एक कि आप इसको रात भर भिगा सकते हो तो वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। दूसरा कि आप मेरी तरह गर्म पानी में रख सकते हो तो भी एकदम फूल जाएगी। और तीसरा ये है कि आप इसको डायरेक्टली बॉईल कर सकते हो। तीनों मेथड से एकदम डिफरेंट रिजल्ट आता है दोस्तों, और ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि तीनों से क्या फर्क आता है। फिलहाल आप यहाँ पर न्यूट्री को एकदम ठंडे पानी से धोना और फिर सारा पानी निचोड़ निचोड़ के इससे ड्रेन आउट कर देना। पानी नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो न्यूट्री जो है वो फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब नहीं करती। अब इसको थोड़ा मैरिनेट करना है, तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ये आप यहाँ पर डालना। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही स्पाइसी वाला लाल मिर्च पाउडर। 3 से 4 टेबलस्पून आप यहाँ पर बेसन के डालना ताकि एक कोटिंग हो जाए न्यूट्री के ऊपर, और ये हमारी ग्रेवी में भी बहुत हेल्प करेगा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे। फिलहाल आप अच्छे से मिलाना। हल्का बहुत जो अदरक लहसुन का पानी होगा उससे एक बढ़िया सी कोटिंग चढ़ जाएगी आपकी न्यूट्री के ऊपर। याद रहे, इसको एकदम से नहीं पकाना। बेसन को थोड़ी देर सोया चंक्स के साथ लगा कर रखना है जिससे कि एकदम सेट हो जाए वो। तो सबसे पहला काम, कढ़ाई चढ़ाकर हम ये करते हैं कि प्याज को तल लेते हैं। मैं इस रेसिपी में दोस्तों सिर्फ आधे कप तेल का ही यूज करूंगा। हो सकता है आपको ज्यादा लग रहा हो, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो ये काफी कम है, क्योंकि न्यूट्रेला बहुत ड्राई होती है तो वो तेल बहुत एब्जॉर्ब करती है। तो तेल को एकदम हाई फ्लेम पर रखना और एकदम गरम गरम तेल में ही यहाँ पर प्याज को डालना। ध्यान रहे, प्याज को पहले हाई फ्लेम पर ही पकाना है, क्योंकि प्याज में पानी बहुत होता है, तेल का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। शुरुआत में ज्यादा इसको स्टर मत करना, हल्का सा रंग चढ़ने देना। जैसे ही प्याज में कलर चढ़ने लगता है, जैसे ही आप गैस को एकदम लो फ्लेम पर करना और अब यहाँ पर प्याज को चलाना ताकि एकदम इवन कलर आए प्याज के ऊपर। और जैसे ही इवनली कलर आ जाए, फटाफट से इसको टिश्यू पेपर के ऊपर निकालना। काले मत होने देना दोस्तों, नहीं तो पड़े पड़े और डार्क हो जाएंगे। ये देखो, है ना एकदम परफेक्ट कलर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो तेल है ना, इससे आप कम से कम 1 से सवा कड़छी निकाल देना। निकाल के कटोरी में रखना, इससे हम ग्रेवी बनाएंगे। अब मैंने आपको बताया ही था कि न्यूट्रेला बहुत तेल पीता है, तो अब आप देखना क्या होगा। बाकी बचे तेल में आप सारा अपना सोया डालना और इसको ज्यादा चलाना मत। पहले पहले चलाकर इसको ऐसे ही छोड़ देना। मैं यहाँ पर जानबूझ के नॉन स्टिक कढ़ाई यूज नहीं कर रहा, एक नॉर्मल कढ़ाई यूज कर रहा हूँ, जिसका रीजन ये है कि इसमें बेसन की एक क्रस्ट बन जाए। आप धीरे धीरे करके देखना, सारा तेल गायब हो जाएगा और न्यूट्रेला वो सब पी जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और क्योंकि हम इसको ज्यादा स्टर नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे करके एक क्रस्ट फॉर्म करेगा। मैंने यहाँ पर सारी कुकिंग दोस्तों मीडियम लो फ्लेम पर करी है, और जब सारा तेल गायब हो गया, न्यूट्रेला अच्छे से भुन गया, मैंने गैस को बंद करके ऐसे ही न्यूट्रेला को छोड़ दिया है। ये करने से ये और भी थोड़ा ड्राई हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो देखो अंदर से क्या टेक्सचर आया है और एकदम जूसी है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए दोस्तों। न्यूट्री को जब आप रात भर भिगा कर रखते हो तो वो अपना स्ट्रक्चर होल्ड करके रखती है। जब आप ऐसे गरम गरम पानी में रखते हो तो वो स्ट्रक्चर भी होल्ड करती है, लेकिन अंदर से ढल जाती है। और जब आप एकदम बॉईल करते हो तो वो ज्यादा नरम होती है और एकदम सॉफ्ट बनकर आती है। ये तीनों मेथड अलग अलग जगहों पे यूज करे जाते हैं, अलग अलग रेसिपी पे। अब कुकिंग शुरू करें। मैंने वही कढ़ाई ली है दोस्तों, आप खुद देखो, मैंने इसको साफ भी नहीं किया है जानबूझ के, क्योंकि ये जो सारा बेसन है ना, ये सब हमारी ग्रेवी में यूज हो जाएगा।
तो वो जो एक करछी तेल निकाला था उसे आप यहाँ पर कढ़ाई में डालना और डालना थोड़े खड़े मसाले, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची मैंने डाली है, 3 इलायची, काली मिर्च और आधा चम्मच जीरा। इसके साथ साथ डायरेक्टली आप यहाँ पर अपनी टमाटर वाली चटनी डाल देना। और टमाटर आए हैं तो आप कैसे नमक को भूल सकते हो। नमक के साथ ये चीज़ें आप ध्यान से देखना। मैंने डाली है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच स्पाइसी वाला लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है तो 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इतना ही लेना। इसके साथ साथ आधा चम्मच जीरा पाउडर। अब इस मसाले को आपने बहुत अच्छे से भूनना है और ये उछल उछल के कूद के बाहर आएगा आपकी कढ़ाई से। हो सकता है आपके हाथ में भी आ जाए, तो बेटर है कि आप इसको ढक कर ही पकाओ। एक तो फास्ट भी पकेगा और हाथ भी नहीं जलेगा। मैंने मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया है और बीच में बस 1-2 बारी इसको चलाया है, जब तक ये बिल्कुल दानेदार नहीं हो जाता। ध्यान देना इस बात का, अगर भुनाई में कहीं भी कमी रह गई तो आपका सोया पक्का सो ही जाएगा। तो ऐसा मत करना, भुनने देना इसको आराम से। ये देखो, ऐसा दानेदार टेक्सचर चाहिए। अच्छा, जब भुनाई चल रही थी तब मैंने क्या किया कि देखो प्याज एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं, बिल्कुल ऐसे बिरिस्ता आपको चाहिए। आप इसको उसी मिक्सी में डाल देना वो जो टमाटर वाली थी, और 3 चम्मच दही डालकर और पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना देना। हल्का सा पानी डाल के ये सारा निकालना, और हो सके तो कम से कम पानी डालना दोस्तों इसमें। जितना ज़्यादा आप डालोगे उतना ज़्यादा आपको कुकिंग में टाइम लग जाएगा। मेहनत थोड़ी करानी है आपसे, स्वाद लाना है ना, तो हिसाब से पानी डालना। अब इसको भी आपने अच्छे से भुनना है, दही है ना इसमें, तो मैं तो फिर से ढक्कन लगाया और 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। सारा तेल वेल सब अलग होने लग जाएगा दोस्तों इससे। ये देखो आप, और एकदम बढ़िया सा कलर आ जाएगा आपकी ग्रेवी का। जब ये इस स्टेज पर आ जाए कि ये भी एकदम दानेदार हो जाए, तो अब आप इस पूरे किए कराई मेहनत पर पानी डाल देना। अरे सच में दोस्तों, पानी आपने डालना है, और एकदम लास्ट की चीज़ आपने यहाँ पर डालनी है जो कि है गरम मसाला, कसूरी मेथी। और अब आपने वेट करना है कि इसमें हल्का हल्का बॉयल आ जाए। जैसे ही इसमें हल्का बॉयल आना शुरू हो, आप यहाँ पर अपनी भुनी हुई सोया डाल देना। 3 हरी मिर्चों को स्लिट करके मैंने यहाँ पर डाला है, और 10 मिनट एकदम लो फ्लेम पर सोया को पकने दिया है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सोया को पकाने से ही वो और सॉफ्ट होगा, अदरवाइज वो सॉफ्ट नहीं होगा, खड़ा खड़ा रहेगा। जब आपका सोया का एकदम परफेक्ट टेक्सचर आ जाए, ग्रेवी आपके हिसाब से हो, तो दैट्स इट दोस्तों। धनिया डालना, बहुत थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालना अगर घर पे पड़ा है तो, और फिर देखना दोस्तों, एकदम अमेजिंग न्यूट्रेला आपको मिलेगा। ये रेसिपी इतनी अमेजिंग है कि मैं गारंटी देता हूँ आपने कभी टेस्ट ही नहीं करी होगी। हमारे ईस्ट दिल्ली में तो बहुत फेमस है, एंड इट्स वर्थ ट्राइंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बनाकर ज़रूर देखना।